जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग जो है अब उत्तर मेंग पर चर्चा करेंगे। देखिए, पूर्व मेंग जो है, हम लोग जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उसमें पूर्व मेंग हो चुका है, ठीक है। और उत्तर मेंग जो है अभी नहीं हुआ है, तो आज उत्तर मेंग को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और साथियों, पूर्व मेंग भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उत्तर मेंग भी पढ़ाया जाएगा। तो उत्तर मेंग आज आज से स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिए, एक पंथ से हमारे दो काम हो जाते हैं। ऐसा है कि हमारा जो है ना ऑफलाइन का भी बैच हो जाता है और ऑनलाइन का भी हो जाता है। तो ऑफलाइन के बैच में पूर्व मेंग हो चुका है और ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला करके ये हमारा हो जाएगा क्या, उत्तर मेंग स्टार्ट। अब बचा हमारा पूर्व मेंग, तो पूर्व मेंग को हम अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। तो ठीक है साथियों, करते हैं स्टार्ट। उत्तर मेंग की बात होगी जहां अलकापुरी के बारे में बताया जाएगा। यक्ष कहेंगे किससे? मेंग से। मेंग से बोल रहा है कौन? यक्ष। बोला करो, कौन बोल रहा है? वक्ता कौन है? यक्ष। और ये किसकी रचना है? कालिदास की है। ये खंड काव्य है, दूत काव्य है, संदेश काव्य है। क्या है? दूत काव्य, संदेश काव्य, गीत काव्य, खंड काव्य। क्या है? मेंग। मेंग जिसमें दूत है वो क्या है? मेंग। यहाँ दूत की कल्पना कालिदास ने वाल्मीकि रामायण से दी है, ठीक है। जैसे हनुमान जी गए थे कहाँ? लंका में सीता जी की खोज करते। वैसे ही सीता जी कौन है? यक्षिणी है। और राम कौन है? यक्ष है। और हनुमान कौन है? ठीक है, समझ में आया? श्राप किसने दे दिया था? कुबेर ने। किसको दिया था? यक्ष के लिए, ठीक। तो वो कहाँ रहने लगा था? रामगिरी के पर्वतों पर। और उसकी यक्षिणी कहाँ रह रही है? अलकापुरी। और वो वहां से दूरी जो है काफी है, तो जो है वो उसके मन में विचार आता है क्यों ना अपना संदेश जो है अपनी यक्षिणी तक पहुंचा दें। इसीलिए पहले मेंग में यानी पूर्व मेंग में जो है ना, वो मेंग के मार्ग का वर्णन किया गया था। अब अलकापुरी का वर्णन होगा। क्या का होगा? अलकापुरी का। और वहां है कौन? अलकापुरी। और अलकापुरी में बैठी कौन है? यक्षिणी, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और ये मंदाक्रांता छंद में है। किसमें है? मंदाक्रांता छंद में। तो एक बार चालू करेंगे। बोले, विद्युतवंतम ललित वनिता। बोलिए, बोले विद्युतवंतम ललित वनिता सेन्द्र चापम सचित्रा। बोले संगीताय प्रहत मुरजा स्निग्ध गंभीर गोसम। बोलो, स्निग्ध गंभीर गोसम अंतस्तोयं मणिमय भुवा तुंगमामिन्द्रियाग्रा। अंतस्तोयं मणिमय भुवा तुंगमाभ्रमृयाग्रा। प्रसादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्ते विशेषे। यात्र कैसे विशेष है। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है? मेंग से कह रहा है। देखिए, जितने भी द्वितीयांत पद होंगे वो सब होंगे मेंग के लिए, और जितने भी प्रसादात के विशेषण होंगे वो अलकापुरी के महलों के होंगे, ठीक है साथियों। तो देखिए, उनसे वो कम नहीं है। कह रहे हैं कि प्रसादा माने क्या है? महल। कहाँ के? अलकापुरी के। कहाँ के? ठीक, अलकापुरी के। और त्वाम बराबर क्या हो जाएगा? मेंग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तुरई तुम माने तुम तुलना करने में, बराबरी करने में है। बोले कैसे? अलम माने क्या होता है? पर्याप्त। अलम क्या है? पर्याप्त है। बोले यत्र माने जहाँ, जहाँ कहाँ? आगे कह रहे हैं कि तय तय उन विशेषताओं से, यानी तुम्हारी तुलना करने में, तुमसे तुलना करने में कैसे समर्थ है। कहाँ? अलकापुरी के महल। जो क्वालिटी तुम में है तो तुमसे कम क्वालिटी वहाँ के महलों में नहीं, मतलब महलों में है, महलों में है। ये बात कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है? मेंग से कह रहा है। कि क्या कह रहा है? बोले विद्युतवंतम, नहीं नहीं नहीं, विद्युतवंतम कि तुम बिजली वाले। बोलो, कि तुम बिजली वाले। तुम कौन हो? बोले बिजली वाले। तुम्हारे यहाँ बिजली है। यानी मेंग की पत्नी का नाम क्या है? जिसके अंदर क्या है? देखो, दिल में बिजली है। यानी कि कह रहे हैं कि विद्युतवंतम, विद्युत जिसके अंदर है, ऐसा तुम कौन हो? बोले बिजली वाले। तो कहीं तुम बिजली वाले,
तुम बिजली वाले, तुम कौन हो? तुम बिजली वाले हो। तुम्हारा संग कौन है? बिजली है। तुम्हारा संग कौन है? बिजली है। तो कहीं वहां कैसी है? वो ललित वनिता। तो वहाँ की स्त्रियाँ कैसी हैं? बुढ़िया क्या? वहाँ की स्त्रियाँ कैसी हैं? अरे वो भी शम्मुख छल्लो है। बोलो तुम बिजली वाले तो वहाँ की ललित वनिता। बोले तो आसादा वहाँ के बहन कैसे हैं? वहाँ की स्त्रियाँ कैसी हैं? सुंदर हैं, ललित है, सुंदर है। ठीक है, कैसी हैं? सुंदर ललित है। कैसी हैं? पंडिताएं कैसी है? बुढ़िया क्या? पुराना है क्या? कैसी है? सुंदर। क्यों उत्तम है? हाँ, तुम्हारी बिजली है तो उनकी कैसी है? तुम्हारी बिजली है, तुम बिजली वाले हो, तुम अच्छी औरत वाले हो, तो वो कैसे है? छमछम वाली नहीं है? वो भी तो छमछम 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 वाली है। बुढ़िया है क्या? तो कैसी है बताओ भैया? ललित बताए कैसी है? बोले सुंदर है। बोलो कैसी है? तो भाई तुम बिजली वाले तो वे कैसे हैं? ललित वनिता। बोलो सरल है। बोलो सरल है। बोलो भैया सरल है। कठिन है कि सरल? सरल है। आप दिल तो लगाओ। आप पहली बार जब देखिए किसी आदमी से मुलाकात करते हैं ना तो आप बोलते हैं और डराते हैं, लेकिन ना धीरे 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 करके जब से 2 दिन 4 दिन 5 दिन घंटा यानी घंटा 2 घंटे के बाद में ऐसा लगने लगता है ठीक है, फिर जो है धीरे 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 चीजें हम उससे बात करते हैं ना धीरे 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 आसानी से हम उसकी बातें समझ लेते हैं, वो हमारी बातें समझ लेता है। ऐसे कोई ग्रंथ लगता है बहुत बड़ा जो है ना, लेकिन है कुछ नहीं, बस थोड़ा धैर्य, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए आप, सरल लगने लगे। ठीक है, तो बोलो भैया कि तुम बिजली वाले ललित वनिता। और तुम्हें बड़ा अहंकार है किसका? बोले सेंद्र चापम। सेंद्र चापम तुम्हारा जो क्या है? इंद्रधनुष बन जाता है। क्या बन जाता है? तो तुम इंद्रधनुष वाले हो। कौन? और इंद्रधनुष वाले कौन हो? तो कह रहे हैं देखिए इंद्रधनुष वाले कौन हो? तुम। तो इसलिए कौन हो गया? मृत्युआम। तो वहाँ के जो महल है वो कैसे है? सचित्रा, यानी कि उसमें क्या बने हुए हैं? महलों पर चित्र बने हुए हैं। कैसे बने हुए? इंद्रधनुष जो है तुम यानी तुम में जो कलाकारी है उनमें वे कलाकारी है, इसीलिए तुमसे तुलना करने में उन विशेषताओं में समर्थ है। कैसे है? समर्थ है। ठीक है, तुम ही नहीं है दुनिया में अलवेले कि हाँ तुम्हारे जैसे बिजली है तो और कोई है ही नहीं। नहीं, वहाँ ललित बनता है। तुम्हारा क्या है? इंद्रधनुष है। ठीक है, बनता है नहीं बनता है आकाश में। तो बोले भी वहाँ के महलों में क्या है? चित्रकारी बनी हुई है, इसीलिए वो तुमसे तुलना करने में समर्थ है। बोलो राइट। आगे देखेंगे। बोले संगीताया प्रहत मुरझा स्निग्ध गंभीर घोषम। देखिए स्निग्ध गंभीर घोषम, घोष माने क्या है? झनकार, शब्द, ध्वनि। बोले तुम्हारे अंदर क्या है? स्निग्ध गंभीर घोषम है। जब तुम गरजते हो तो शब्द हाँ ध्वनि निकलती है। स्निग्ध गंभीर घोष वाले कौन हो? तुम। बोलो ना, स्निग्ध गंभीर घोष वाले कौन हो? तुम। तो तुमसे कम वैरायटी वाले वहाँ के नहीं है। बोले कहा है? बोले संगीत के लिए वहाँ प्रहत मुरझा बजाए जाते हैं। बोलो भैया वहाँ पे क्या बजाए जाते हैं? बोले संगीताय, संगीत के लिए प्रहत मुरझा बजाए जाते हैं, मुरझ बजाए जाते हैं। लेकिन तुमसे वो तुलना करने में समर्थ है। कैसे है? समर्थ है। बोलो भैया राइट, समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देखिए। बोले अंतस्तोयम, तुम समझ रहे हो ना कि अंतस्तोयम तुम्हारे अंदर का जल है। तुम इसको अहंकार है कि तुम अंदर जल वाले हो। तुम कैसे हो? तुम अंदर जल वाले हो, इसीलिए तुम्हें क्या है? तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम्हारी पावर क्या है? तुम्हारी एक पावर है, तुम्हारी बीवी है सुंदर, बिजली वाले हो है। इंद्रधनुष है, तुम बड़ा ताकत दिखाओ तो ठीक है। और देखे स्निग्ध गंभीर घोषम हो, ठीक है। और कैसे हो? अंतस्तोयम हो। तो तुम्हारे अंदर जल भरा हुआ है तो वहां में जो है ना क्या वाह क्या है? भुवा और मणिमय। वहाँ की फरसें कैसी है? मणिजटित, यानी मणिजटित फरसें हैं। कहाँ? अलकापुरी में। तुमसे किसी तुलना में करने में पीछे नहीं है, समर्थ है। समझ में आया? कैसी है? समर्थ है। तो कह रहे हैं अंतस्तोयम, बोलना अंतस्तोयम मणिमय भुवा। तो मणिमय भुवा बराबर क्या है?
प्रसादा। मणिमय भुआ क्या है? प्रसादा। प्रसाद एक है बहुत है, बहुत है, इसीलिए मणिमय भुआ है, इसीलिए क्या मणिमय भुआ है। और देखिए अंतस्तोयम त्वाम, यानी अंदर चल भरे हुए कौन तुम। तो उनके जो फरसे हैं वहां पर अलकापुरी में, उनमें क्या है? ऐसे कौन है? तुमसे तुलना करने में कैसे हैं? समर्थ है। बोलो दिल और दिमाग दोनों तो घुस गया। क्या बात है, आगे देखिए। और तुम्हें भी अहंकार है क्या? कि बोले तुंगम अब्र है, तुंगम अब्र, ठीक है। ये तुंगम अब्रम, यहाँ तक हो गया। ये तुम क्या हो? बोले कैसे हो तुम? बड़ा ऊंचे हो, अपने बड़ा ऊंचाई प्रदर्शित कर रहे हो, ठीक है। जैसे कोई आदमी हो, कोई छोटे आदमी सामने खड़े होते, देखो देखो मुझे हरियाणा साइड खन्ना है धोने रे बात देखो बहुते, जब तक यहाँ है तब तक जाएगा। यदा किंचित सर्वज्ञ अस्मि, यदा किंचित हाँ, अपने आप के लिए हम सर्वज्ञ मानने लगे भैया। बात समझ भाई, ये बेहतरीन कहा है। तो कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि हम बड़ा ऊंचे हैं, बड़ा बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। बोले जब तुम ऊंचे हो तो तुमसे ऊंचे वहां के महल भी नहीं है, वहां 7 मंजिला कोठी है, ठीक है, कोठी है 7 मंजिला। इधर देखिए, बंद कर दी। देखिए कह रहे हैं कि तुम कैसे हो? ऊंचे हो। कैसे हो? ऊंचे हो। तो वहां के महल कैसे हैं? बोले गगन को छूने, आकाश को टच करने वाले। वैसे आदमी कितना भी भाई साहब ऊंचा हो जाए, लेकिन वो आकाश तक ऐसे हो सकता कितना भी, ठीक है, हो सकता है नहीं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कभी कल्पना है, बोले भैया कि तुम नीचे हो ना, लेकिन वहां के महल जो है तो गगन को चूमने वाले, अर्थात 7 मंजिला कोठी है, बहुत लंबी लंबी, बहुत ऊंची ऊंची क्या है कोठी बनी हुई है, तुमसे किसी बात में कम नहीं है। क्या अलकापुरी के महल तुमसे कम है? तो कह रहे तुम बिजली वाले हो बेललित बनता है, तुम बिजली वाले हो बेललित बनता है, तुम इंद्र चापम हो, तुम इंद्र चापम हो ये सचित्रा है, तुम स्निग्ध गंभीर घोषम हो ये संगीता है, मुरझा है, ठीक है। तुम कैसे हो? तुम अंतस्तोयम हो मणिमय भुआ है। तुम कैसे हो? तुंगम हो, ये कैसे हैं? लिहाग्रा है। तो अगर तुमसे तुलना करने में उन विशेषताओं में कैसे हैं? ठीक है। तो ये देखिए उत्तर बिंग का इनकी डायलॉग का पहला श्लोक है, ठीक है साथियों। और इसके आगे बात करेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए एक ही श्लोक रखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।